पूरे बिहार में यूथ वॉलंटियर के पदों पर ये ब्लॉक लेवल भर्ती निकल कर आ रही है, ब्लॉक लेवल भर्ती निकल कर आ रही है। तो ये पूरे बिहार में 534 प्रखंडों में दो दो पदों पर सभी ब्लॉक में जो है दो दो पदों पर ये भर्ती निकल कर आई है। सभी प्रखंड में जो दो पदों पर ये भर्ती निकल कर आई है वॉलंटियर का पदों पर। तो इसमें आपको जो कैसे आपको आवेदन करना है वॉलंटियर का, बाकी इसका क्या कुछ यहाँ पर प्रोसेस है, पूरा हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जो देखेगा तभी आपको जानकारी आपको समझ में कैसे आपको आवेदन करना है, आपको आवेदन कैसे करना है, क्या इसमें सैलरी रहने वाला है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो ये सब हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले, बाकी कितना पेमेंट लगता है ये भी हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जो दिखेगा, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए कि और लोग जानकारी पता चल पाए। चलिए हम यहाँ से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो ये है यूथ वॉलंटियर के पदों पर है। तो यूथ वॉलंटियर क्या है आपको, अब जैसे कि ब्लॉक में आपका काम रहेगा, तो ब्लॉक में आपका काम रहेगा, तो क्या आपका ब्लॉक में काम रहेगा, तो चलिए मैं ऐसा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आपका जो भी भर्ती है, ये कुल जो पदों पर ये भर्ती होने वाली है 1068 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। हर प्रखंड में जो है दो पद रहेंगे, हर प्रखंड में दो पदों पर भर्ती होने वाली है। आवेदन प्रारंभ जो होगा, आवेदन जो स्टार्ट होगा, ये आपका जो है 22 मई 2025 से ही आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और आवेदन का अंतिम तिथि जो आपका रहने वाला, आवेदन का जो अंतिम तिथि है 21 जून 2025 है। 21 जून 2025 तक आपका आवेदन चलने वाला है। बाकी आयु सीमा का बात कर ली जाए तो ये आयु सीमा जो आपको रहने वाला है 18 से 29 वर्ष 1 अप्रैल 2025 तक आपको देखा जाएगा। बाकी यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात कर ली जाए तो न्यूनतम आपको जो है 10वीं पास आपको होना चाहिए, 10वीं आपको पास होना चाहिए। बाकी आवेदन शुल्क आपको कोई इसमें शुल्क नहीं लगता, कोई भी कैटेगरी का जो है कोई शुल्क यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो होगा आपका साक्षात्कार आधारित, कोई भी परीक्षा आपको नहीं लिया जाएगा, कोई भी परीक्षा आपको नहीं लिया, सिर्फ आपको एक इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरह से इंटरव्यू आपका होने वाला। बाकी वेतन जो आपको मिलने वाला है ये 5,000 रुपये प्रति माह है, 5,000 प्रति माह आपको वेतन मिलने वाला। बाकी आवेदन जो होगा आपको ऑनलाइन माध्यम से आपका होने वाला है, आवेदन जो होगा आपका ऑनलाइन माध्यम से आपको होने वाला है। बाकी इसमें आपका क्या काम है हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या काम होने वाला है। जैसे कि अभी अभी कोई भी देश में जैसे कि कोई भी तनाव आता है, जैसे कोई भी आपदा आता है, तो उसे आपको जो है सुरक्षा प्रदान करना, उसे आपको जो है सुरक्षा प्रदान करना। कोई भी आपदा आता है, कोई भी तनाव आता है, जैसे कि यहाँ पर हमको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी भारत और पाक में तनाव और भर्ती का महत्व यहाँ पर बताए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो है भी बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। मतलब कि नागरिक सुरक्षा के लिए वॉलंटियर बढ़ाने का फैसला लिया है, संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए जो है प्रशिक्षित वॉलंटियर की आवश्यकता है, जो आपदा स्थिति में राहत और बचाव कार्य कर सके। और यह भर्ती जो है बिहार के सभी 534 प्रखंड में दो दो वॉलंटियर की संख्या के अनुसार की जाएगी। मतलब कि सभी ब्लॉक में जो है ये दो दो वॉलंटियर होंगे, दो दो वॉलंटियर ही होंगे। जो भी आपदा आएगा, जो आपदा आने वाला रहेगा, तो आपदा के लिए जागरूक करेंगे। तो ये सब काम होने वाला है, ये सब इनका जो है काम होने वाला है। ज्यादा इसमें काम नहीं है। आपदा से जो भी आपदा आने लगेगा, जो भी तनाव ये सब होने वाला है, तो उससे पहले आपको जो है जागरूक करना पड़ेगा, मतलब कि नागरिक को जागरूक करना पड़ेगा। और कोई भी आपदा आता है, ये सब आता है, तो आपको जो है बचाव करना पड़ेगा। तो ये सब आपका इसमें काम होने वाला है, ये सब काम होने वाला है। ये आप समझ लेंगे। बाकी हम आपको और भी जानकारी आपको बताते थे, ये सब आपका काम होने वाला है। तो ये सब के लिए आपको जो है ट्रेनिंग जो है, मतलब कि आपको जो वहाँ पर सिखाया जाएगा, मतलब कि वहाँ पर आपको बताया जाएगा, जो भी ब्लॉक रहेंगे वहाँ पर आपको जो है बताया जाएगा, प्रशिक्षण आपको कराया जाएगा। तो वहाँ पर तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी आप समझ लिए होंगे कि यही आपका काम होने वाला है, यही आपको ये सब आपका जो है दो वॉलंटियर जो भी होंगे, यही आपको ये सब काम होने वाला है, समझ लिएंगे। बाकी आपका जो है वॉलंटियर आप बनते हैं तो आपको जो है आयु सीमा तो आप जान ही चुके हैं, आयु सीमा 18 से 29 वर्ष, मतलब कि 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2007 तक के बीच होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता की बात के लिए तो 10वीं पास अनिवार्य है। और अन्य पात्रता जैसे कि नियमित जो है रूप से पढ़ाई कर रहे हैं और छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं। छात्र आवेदन कर पढ़ाई कर रहे हैं और छात्र आवेदन नहीं कर सकते, यह आप ध्यान में रखो। प्राथमिकता के एनसीसी अगर आप किए हैं, एनएसएस किए हैं, स्काउट किए हैं, एवं गाइड और आपदा मित्र जैसे के संगठनों के जुड़ो युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। मतलब कि प्राथमिकता जो एनसीसी किए हुए, एनएसएस किए हैं, ये सब के लिए जो है पर प्राथमिकता मिलने वाला। बाकी आवेदन तो आप जान ही चुके हैं कि 22 मई से आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। अब 21 जून तक आपका जो आवेदन चलने वाला है। बाकी आवेदन जो होगा आपका ऑनलाइन माध्यम से आपका आवेदन होने वाला। बाकी ये
प्रखंड की संख्या जो 534 है, और ये जो पूरा पदों पर भर्ती निकल कर आई है 1068 पदों पर ये भर्ती निकल। हर प्रखंड में जो है 2-2 वॉलंटियर की भर्ती है, हर प्रखंड में जो है 2-2 वॉलंटियर की भर्ती होने वाली है। बाकी यहाँ पर ये आप समझ लीजिए वॉलंटियर 2-2 वॉलंटियर के यहाँ पर भर्ती। बाकी यहाँ पर और भी विस्तार से हम बताएं कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर का आपदा प्रबंधन, राहत और कार्य और बचाव को कार्यों में तैनात किया जाता है। इनके कर्तव्य निम्नलिखित है, जैसे कि आपदा स्थिति में राहत कार्य करना, समुदाय स्तर पर जो है आपदा जागरूकता फैलाना, और स्कूल कॉलेज या पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल कर लोगों को जो है आपदा से निपटने की जानकारी देना, या किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में योगदान देना। तो ये सब इनका काम है, ये सब यहाँ पर काम आपको करने को मिलेगा, ये सब काम करने को मिलेगा। बाकी ये सब का प्रशिक्षण आपको ब्लॉक ही में मिलेगा, ये सब आपका काम है। बाकी आपको इसमें कोई परीक्षा नहीं होगा, केवल एक इंटरव्यू लिया जाएगा। एक इंटरव्यू पर आपको जो है चयन प्रक्रिया आपको होने वाला है। बाकी चयन उम्मीदवार को जो है यहाँ पर ईमेल और मोबाइल के माध्यम से आपको इंटरव्यू के बारे में सूचित किया जाएगा। इंटरव्यू के समय जो है कि सभी आवश्यक दस्तावेज, फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ लाना अनिवार्य होगा। बाकी आवेदन जो शुल्क होगा और अन्य जरूरी बातें यहाँ पर किसी भी वर्ग के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। बाकी आवेदन के लिए जो आधार कार्ड हो गया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। या आवेदन के बाद जो है एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसका ध्यान रखना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना नहीं। ये सब आपने समझ लो, ये सब आपको जो इस तरह से प्रोसेस होने वाला, तो यह समझ लेंगे। इसमें आपका जो है कोई परीक्षा नहीं होने वाला, थोड़ा आपको जो है एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोसेस होता है। तो आप समझ लीजिए। चलिए अब कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। जैसे कि आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो इस वेबसाइट का लिंक जो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, या फिर आप गूगल में आपको सर्च करना है mybharat.government.in। तो ये आप नहीं समझ ले कि ये फेक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये gov.in लगा हुआ है, मतलब कि ये यही वेबसाइट से आपका आवेदन होने वाला है। mybharat.government.in के वेबसाइट से ही आपका आवेदन होने वाला है। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में आपको टाइप करना है mybharat.government.in। यहाँ से इस तरह से आपको लिखना है माई भारत, हम लिखते हैं सिर्फ, आपको जो ये वेबसाइट मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये वेबसाइट मिलता है सबसे फर्स्ट में ही माई भारत। जैसे लिखेंगे तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट, जैसे आप क्लिक करेंगे तीसरा वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब नीचे की स्क्रॉल करना है। नीचे की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर भी बताया गया कि देख सकते हैं माई भारत विल बी डू वॉलंटियर पर ब्लॉक इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। यू शैल बी आस्क्ड कैंपेन्स अवेयरनेस। यहाँ पर देख सकते प्रोग्राम अबाउट हेल्थ लिटरेसी, सेंटेंस, जेंडर एंड अदर सोशल इश्यूज। यहाँ पर इस तरह से जानकारी, मतलब कि हर ब्लॉक में 2 वॉलंटियर का जो है यहाँ पर भर्ती निकल कर आई थी। यहाँ पर इस तरह से जानकारी, एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर बताया गया कि 10th आपको पास होना चाहिए, और एज यहाँ पर बताया गया कि 18 से 29 साल होगा। आपका जो सैलरी होने वाला है यहाँ पर भी बताया गया, यहाँ पर देख सकते इस तरह से आपको दिया। बाकी और भी यहाँ पर जैसे कि हम अप्लाई करना है, यहाँ से अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना, अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एलिजिबिलिटी कंडीशन भी यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, और भी विस्तार से यहाँ पर बताया गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताएगा। बाकी यहाँ पर आवेदन करना, यहाँ से क्लिक करना, प्रिंट सबमिटेड फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हैं। जब भी अपना फॉर्म फिल कर देंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिया गया, इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप चलिए हम यहाँ से आवेदन करते हैं। तो यहाँ से फिल फॉर्म ऑनलाइन पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ से क्लिक करते हैं, तीसरा से आपको जो है इंटरफेस जो इस प्रकार से खुलता है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से अब अपना स्टेट को चूज करना, जो भी आपका स्टेट होगा स्टेट चूज करना है। अब यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट करेंगे तीसरा से आपका जो है सबमिट हो जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से अपना जो भी नाम होगा यहाँ से अपना नाम को लिखना है। उसके बाद जो भी आपका फादर्स नेम होगा यहाँ से फादर्स नेम को लिखना, मदर्स नेम को लिखना है। उसके बाद जेंडर आपको चूज करना है, सेक्स यहाँ से चूज करना है, मेल है फीमेल है, तो यहाँ से आपको बताना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करना था, डेट ऑफ बर्थ इस तरह से अपना चूज कर लेना है। पहले अपना ईयर को चूज कर लेना है, तो जो भी आपका ईयर होगा यहाँ से ईयर चूज कर लेना। उसके बाद जो भी मंथ होगा यहाँ से मंथ चूज कर लेना। उसके बाद डेट यहाँ से चूज कर लेना। यहाँ पे चूज हो चुका। अब यहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि आपका जो जन्म कहाँ हुआ है, तो यहाँ से आपको लिखना होता है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ से आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी यहाँ पर बताना है, जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पर आपको कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। कैटेगरी चूज करने के बाद ब्लड ग्रुप होगा तो ब्लड ग्रुप आप चूज कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे ब्लड ग्रुप आपको। अब यहाँ से वोटर आईडी कार्ड नंबर बताना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ से लिखना है। उसके बाद रोल नंबर ऑफ 10th क्लास का जो भी रोल नंबर यहाँ से लिखना है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यहाँ से आपको बताना होता है। मिनिमम जो आपको 10th पास होना चाहिए। बाकी बोर्ड
यूनिवर्सिटी ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, मतलब कि हाईएस्ट एजुकेशन रिसीव आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी नाम होगा, तो यहाँ से आपको लिखना है। जो भी आप 10th पास किए हैं तो उसका बोर्ड का क्या नाम है, तो यहाँ से आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ से ईयर पासिंग क्या है आपका, हाईएस्ट मतलब कि आप जो है 10th जब भी आप पास किए हैं तो कब पास किए, कौन सा ईयर में पास किए हैं, तो यहाँ से आपको बताना होता है। अब यहाँ से आपको अब यहाँ से आपको बताना होता है अदर क्वालिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल, लाइक आप PhD किए हुए हैं, BA BTech MCA MBA LLB BCA BBA ETC, आप जो भी कोर्स किए अदर क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ से आपको लिखना होता है। जैसे हम कंप्यूटर का कोर्स किए हैं तो यहाँ से हमने ADCA किए हैं तो ADCA हम यहाँ से लिख देंगे, इस तरह से ADCA आपको लिख देना है। चलिए हम यहाँ से ADCA यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो भी आप कोर्स किएंगे तो यहाँ से अपना लिख देना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड बेस्ट इंटरनेट, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तो यहाँ से हमें नॉलेज है तो यहाँ से यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो कर सकते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि करेंट स्टेटस ऑफ वॉलंटियर, मतलब कि आप पहले से होंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम यहाँ से अनएम्प्लॉयड नहीं है तो यहाँ से हम अनएम्प्लॉयड करेंगे। अब यहाँ से लैंग्वेज नोन, यहाँ पर मतलब कि आपको जो है लैंग्वेज आपको बताना है। जैसे कि हम यहाँ से हिंदी लिखते हैं तो हिंदी आपको जो है बस बोलना आता है तो यहाँ से उस चीज़ से टिक करेंगे। उसके बाद लिखना आता है तो यहाँ से टिक करेंगे, राइट भी करना आता है तो यहाँ टिक करेंगे। अब यहाँ से इंग्लिश लिख देते हैं, यहाँ से हम इंग्लिश को लिखेंगे। इंग्लिश लिखने के बाद हम यहाँ से हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो यहाँ से रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो यहाँ से इसे हम टिक कर देंगे। इस तरह से हो चुका है। अब यहाँ से आपको प्रेजेंट एड्रेस बताना है, हमें 2 ही भाषा आता है तो यहाँ से हम इसे कर लिए हैं। अब यहाँ से प्रेजेंट एड्रेस बताना है, तो जो भी आपको प्रेजेंट एड्रेस होगा तो इस तरह से आपका वार्ड नंबर ये सब आपको होगा तो यहाँ से आपको इस तरह से लिख देना है। जाके अब जो भी आपका विलेज होगा तो विलेज भी आप लिख के यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि विलेज जो भी होगा विलेज लिख देना है। उसका जो भी पोस्ट होगा कॉमा लगाकर आपको पोस्ट लिख देना है, जो भी पोस्ट होगा कॉमा लगा पोस्ट लिख देना है। उसको जो भी PS होगा इस तरह से आपको कॉमा लगाकर PS को लिख देना है। इस तरह से आपको PS जो भी होगा आपको PS भी आपको लिख देना होता है, तो PS लिख देना है। उसके बाद यहाँ से जो भी ब्लॉक होगा यहाँ से ब्लॉक को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ये सब पहले से चूज है, आपको पिन कोड आपको एंटर करना होता है तो यहाँ से हम पिन कोड दे दिए हैं। अब यहाँ से आपको नीचे की स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से परमानेंट एड्रेस आपको बताना है, तो सेम उसी प्रकार से आपका जो भी विलेज होगा पोस्ट होगा PS होगा इसी तरह से दे देना है। जो भी आपका विलेज होगा पोस्ट होगा इस तरह से आपको दे देना है। अगर आपका वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर भी आप देकर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एड्रेस को आपको इसी तरह से भी आप फिल कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका जो भी होगा तो इसी तरह से आप प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देखकर फिल करना होता है। अब यहाँ से जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर देना, उसके बाद फोन नंबर यहाँ पर देना होता है। उसके बाद जो भी ईमेल ID होगा ईमेल ID लिखना है। और उसके बाद यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, अगर आपने ये सब प्रोग्राम में भाग लिए होंगे तो यहाँ से आपको नो या यस में आपको जानकारी देना है। जैसे कि NYKS है तो यहाँ से हम किए होंगे तो यहाँ से नो या यस का ऑप्शन है। अगर आप किए होंगे तो यस करना, अगर आप नहीं किए हैं तो नो करना। अब यहाँ से NCC किए होंगे तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं किए तो नो करना। इस तरह से आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया तो अपने अनुसार से यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर किए होंगे तो यहाँ से यस या नो के आंसर आपको बताना होता है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आर यू एक्टिव ए मेंबर ए विलेज लेवल यूथ क्लब महिला मंडल एफिलिएटेड विथ NYK, तो यहाँ पर आपको क्या बता आपको होंगे तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं हो तो यहाँ से नो कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना, अब यहाँ से 2 व्यक्ति का यहाँ से नेम एड्रेस और फोन नंबर मांगा जा रहा है। 2 व्यक्ति का किसी का नेम एड्रेस फोन नंबर डालना, तो यहाँ से जो भी आपका नेम होगा यहाँ से अपना नेम को लिख देना। उसके बाद जो भी एड्रेस होगा यहाँ से पूरा अपना विलेज पोस्ट करके आपको एड्रेस लिख देना। उसके बाद जो भी फोन नंबर होगा फोन नंबर लिखना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ से लिख देना है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर दोबारा से लिख देना है अपना एड्रेस, यहाँ पर फोन नंबर लिख देना है। तो 2 व्यक्ति का यहाँ पर खोजा जा रहा है तो दोनों व्यक्ति का दे देना है, इस तरह से देना है। उसके बाद यहाँ से सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा तो यहाँ से आपको सबमिट वाले विकल्प पर आपको पूरा डिटेल फिल करने के बाद अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से सबमिट करना है। यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से सबमिट आप जैसे करेंगे तो आपको जो है आगे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड मांगेगा, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब आपका जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड मांगता है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको जो भी उसके बाद अपना फॉर्म को जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको जो भी रिसिप्ट निकल के आएगा तो अपना रिसिप्ट आपको रखे रहना है, रिसिप्ट आपको रखे रहना है। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस क्यों नहीं बता पा रहे हैं तो ऐसा आगे हमारे पास ऐसा कैंडिडेट नहीं है इसलिए हम आपको आगे का प्रोसेस नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आपको फॉर्म जो है इसी तरह से आपको फिलअप करके आगे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आपको अपलोड कर देना है। तो आप इसी तरह से अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपने ये जानकारी अपने समझ होंगे तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे ही भर्ती जुड़ी या कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जरूर जानिएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर मेरा चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ, वहां से आप जरूर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना। जो भी अपडेट आते रहता है तुरंत हम आपको अपडेट करते रहते हैं।
अपना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो ज्वाइन होना है तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।